नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आज हम बात करेंगे माया सभ्यता की। अमेरिका की ये सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ये सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी भी। इसके बारे में आधुनिक इंसान जितना जान पाया है उससे बहुत अधिक जानना अभी भी बाकी है। माया सभ्यता के लोगों ने न केवल शानदार पिरामिड बनाए थे बल्कि एक से बढ़कर एक मंदिर भी बनाए थे। ये इमारतें इतनी शानदार बनी हैं कि इन्हें देखकर ये भरोसा करना कठिन है कि क्या वाकई इन्हें पुराने जमाने के इंसानों ने ही बनाया था। लोग दावा करते हैं कि इन्हें किसी देवता ने बनाया था। वहीं दूसरी ओर एंशिएंट एलियंस की थ्योरी में भरोसा रखने वालों का मानना है कि एलियंस ने इस काम में इंसानों की मदद की थी। खैर, चाहे जो हो, लेकिन माया सभ्यता के ये अवशेष वाकई कमाल के हैं। माया सभ्यता के लोग मेक्सिको और मध्य अमेरिका के रहने वाले लोग थे, जो मेक्सिको में आधुनिक युकटान, क्विंटाना, कैम्पेचे, टेबेस्को, चियापास, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर और होंडुरास के निवासी थे। माया सभ्यता की उत्पत्ति युकटान प्रायद्वीप में हुई थी। इस सभ्यता को अपनी विशाल वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान की उन्नत समझ के लिए जाना जाता है। माया सभ्यता का उदय लगभग 250 ईस्वी से शुरू हुआ और लगभग 900 ईस्वी तक चला। अपनी चरम स्थिति में माया सभ्यता में 40 से अधिक शहर शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक की आबादी 5000 से 50,000 के बीच थी। लेकिन फिर अचानक 800 से 950 ईस्वी के बीच कई शहरों को लोगों ने छोड़ दिया। इस अवधि को क्लासिक माया सभ्यताओं का पतन कहा जाता है, जो आधुनिक वैज्ञानिकों को भ्रमित करती है। सवाल उठता है कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए, क्यों इन्होंने अपने बसे बसाए शहरों को छोड़ दिया था। प्राचीन माया सभ्यता के लोगों ने चूना पत्थर के इस्तेमाल से मंदिर और पिरामिड बनाए। चूना पत्थर को काटने में इन लोगों ने चर्ट जैसे कठोर पत्थरों का सहारा लिया। सिंचाई और पहाड़ों पर खेती के लिए इन लोगों ने वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। माया सभ्यता के लोगों ने न केवल शानदार कैलेंडर बनाए बल्कि उन्हें खगोल विज्ञान का भी अच्छा ज्ञान था। यही नहीं, उनकी अपनी एक लिपि भी थी और वो बढ़िया चित्रकार भी थे। इन लोगों ने जंगली अंजीर के पेड़ों के भीतर की छाल से कागज बनाया और इस कागज से बनी किताबों पर अपनी चित्रलिपि लिखी। इन किताबों को कोडेक्स कहा जाता है। मूर्तिकला, नक्काशी, पत्थर के शिलालेख जैसे सबूत बताते हैं कि माया सभ्यता वाकई शानदार रही होगी। हालांकि सवाल एक बार फिर वही कि आखिर इतनी उन्नत सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा। माया सभ्यता के अचानक पतन के पीछे के रहस्य को तो कोई नहीं जानता। हालांकि वैज्ञानिकों को लंबे समय से ये संदेह है कि सूखे ने लोगों को भुखमरी की ओर धकेल दिया था। यहाँ रहने वाले लोग मक्का, बीन्स, स्क्वैश और कसावा जैसी फसलों पर निर्भर थे और इसी वजह से माया सभ्यता के लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा होगा। शोधकर्ताओं के अनुसार इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है कि 9वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण पूर्वी मेक्सिको और उत्तरी मध्य अमेरिका के युकटान प्रायद्वीप पर भीषण सूखा पड़ा था। गौरतलब है कि इसी समय रहस्यमयी तरीके से माया सभ्यता की आबादी घटने लगी थी और शहर खाली होने लगे थे। इस बारे में कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसा सूखे के कारण हुआ था जो कई सालों तक चला था। वहीं कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इसके लिए विदेशी आक्रमण या विद्रोह वजह थी, जबकि कुछ महामारी को माया सभ्यता के पतन की वजह मानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्ष तो कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। शोध के मुताबिक माया सभ्यता के पास भोजन के रूप में उपयोग हो सकने वाले पौधों की करीब 497 प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो भीषण सूखे का सामना कर सकने के काबिल हैं। ऐसे में ये सभ्यता सूखे के कारण पैदा हुई भुखमरी से पूरी तरह कैसे खत्म हो सकती है? ये बात सवाल पैदा करती है।
शोधकर्ताओं के अनुसार ऐसा हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन ने माया राजनीति के विघटन या पतन में योगदान दिया हो। अगर ये दावा सच है तो फिर माया सभ्यता के साथ आखिर क्या हुआ था? सवाल कई हैं और जवाब कोई नहीं। सवाल माया सभ्यता के साथ ही शायद वक्त की धूल में दब गए हैं, लेकिन अभी भी विज्ञान को मानने वाले खोज में जुटे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कभी किसी रोज इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।